हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3690। तो ये प्रॉब्लम वीकली कॉन्टेस्ट का है, आज का ही वीकली कॉन्टेस्ट। और प्रॉब्लम है स्प्लिट एंड मर्ज एरे ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हमें दो एरे गिवन है, नम्स वन और नम्स टू। प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे जैसे हम हमेशा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हमें दो नम्स एरे दिया हुआ है, नम्स वन और नम्स टू। ठीक है, आपको क्या करना है, नम्स वन से नम्स टू तक पहुंचना है। ठीक है, कैसे पहुंचना है वो आपका ओवरहेड है, बट आपको यहाँ तक पहुंचना है। और एक और चीज़ कंफर्म है कि नम्स वन और नम्स टू दोनों एक दूसरे के परमुटेशंस होंगे। ठीक है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है नम्स टू को। और नम्स वन में चेंजेस करने हैं, चेंजेस क्या करने हैं वो बताएगा। स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हो आप, मतलब आप कहीं से भी किसी भी सब एरे को निकाल सकते हो और फिर उसको कहीं भी मर्ज कर सकते हो इसी एरे के अंदर, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। एग्जांपल देखो, यहाँ पर 3 1 2 है, तो मैंने क्या किया, मैंने इतना सब एरे को अलग कर लिया। मैंने बोला 3 और 1 और 2 अलग हो गए। ठीक है, अब ये अलग हो गए। अब मुझे मैं इसको कहीं भी चिपका सकता हूँ। मैं इसको यहाँ भी चिपका सकता हूँ, इन दोनों के बीच में भी चिपका सकता हूँ और इधर भी चिपका सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 को मैंने इधर चिपका दिया। तो ये कितने स्टेप हुए मुझे ये बताओ। स्प्लिट करना और फिर मर्ज करना, इसको हम एक स्टेप बोल रहे हैं इसमें। तो कितने स्टेप लगे मुझे, सिर्फ इसमें एक स्टेप लगा। ठीक है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं। इससे ये चेंज करने के लिए है, गारंटी है कि ये दोनों एक दूसरे के परमुटेशन होंगे, मतलब कि चेंज हो जाएगा। और हमें बताना है कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। अब एक बार इसकी इंट्यूशन समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को करने की इंट्यूशन क्या है। सबसे पहले तो देखो इसके कंस्ट्रेंट को देखते हैं। जो कंस्ट्रेंट है ना वो ये दिया हुआ है कि जो इसका साइज़ है एरे का वो 2 से 6 के बीच में ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रॉब्लम आपसे चाह रहा है चेक एवरी पॉसिबिलिटी। आप किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड लिखो, हर पॉसिबिलिटी को चेक करो कि कितने कहाँ से कौन सा पार्टीशन आप उठा सकते हो और किधर डाल सकते हो। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने 2 से 6 तक ही दे रखा है। ठीक है, अगर आप सारे के सारे परमुटेशंस भी जनरेट करवाते हो तो भी आपका 6 फैक्टोरियल आएगा, और जो कि 720 होता है मैक्स। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करवा के और नम्स टू से कंपेयर करना है ना। इस प्रॉब्लम का लार्ज व्यू तो यही हुआ कि नम्स वन में से हर एक पॉसिबल पार्टीशन उठाओ और हर एक पॉसिबल जगह पर उसको डालो, और हर बार ये चेक करो कि नम्स टू के बराबर आ गया क्या, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, है ना। और कितने नंबर ऑफ स्टेप्स कर रहे हो वो भी काउंट करते रहो। तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो है मेरा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है ये मेरा टारगेट है जहाँ तक मुझे पहुँचना है। ठीक है, स्टार्ट किया आपने यहाँ से और आपको टारगेट तक पहुँचना है ना। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर एक स्टेट जो है ना, जैसे इसकी अभी क्या स्टेट है, अभी इसकी करंट स्टेट है 3 1 2। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो कुछ होगी, नेक्स्ट स्टेट कुछ होगी, है ना। ऐसे करके इसकी अलग अलग स्टेट्स बनेंगी। स्टेट का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि परमुटेशन आप कर सकते हो। 3 1 2 है तो ये 1 2 3 हो जाए, ये 2 1 3 हो जाए, है ना, या 1 3 2 हो जाए। ये सारी इसकी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो क्या करने वाले हैं, सारी स्टेट्स को स्टोर करवाने वाले हैं हम। और जिस भी स्टेट में हमें नम्स टू के इक्वल मिल जाएगा उस स्टेट को फिर वहाँ से हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स को क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें जो चाहिए ना, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स। यहीं पे आपका सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मिनिमम स्टेप्स के लिए क्या करना है, मुझे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना पड़ेगा। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल किसके ऊपर ट्रेवर्स करना है, इन डिजिट्स के ऊपर नहीं, इन स्टेट्स के ऊपर मुझे ट्रेवर्स करना है। ठीक है, स्टेट्स के ऊपर मुझे ट्रेवर्स करना है। बस आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो लेवल के ऊपर, इन सारी स्टेट्स के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, BFS होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब ये कैसे इंश्योर करता है कि आपको मिनिमम मिलेगा,
है ना। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको बताने की तो ज़रूरत मुझे नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सबसे पहले ये लेवल 0 को कंप्लीट करता है, फिर लेवल 1 को कंप्लीट करता है, फिर लेवल 2 को कंप्लीट करता है। ऐसे ये कंप्लीट करता जाता है एक एक लेवल को। तो ये लेवल बाय लेवल जो काम करता है ना, तो किसी भी लेवल में अगर आपका आंसर आ गया तो आपको अननेसेसरी आगे जाके नंबर ऑफ़ मूव्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको अननेसेसरी नंबर ऑफ़ मूव्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप सेम काम डीएफएस से करो, तो अब जो काम हम बीएफएस से कर सकते हैं, ठीक है, वो सेम काम हम डीएफएस से भी तो कर सकते हैं, बट हमने डीएफएस चूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि डीएफएस क्या करेगा, डीएफएस इंश्योर नहीं करता है। मान लो जैसे ये आपके पास स्टेट्स हैं, ठीक है, आपने डीएफएस बीएफएस अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बीएफएस क्या करता है, पहले इस स्टेट को कंफर्म करेगा, फिर इस स्टेट को कंफर्म करेगा, फिर इस स्टेट को कंफर्म करेगा। तो क्या होगा, आपका कोई भी स्टेट, और ये जो होगा ना, ये जो लेवल होंगे आपके, ये मेरे नंबर ऑफ़ मूव्स होंगे। दिस इज़ माई मूव 1, दिस इज़ माई मूव 2, दिस इज़ माई मूव 3। तो मेरे को कितने नंबर ऑफ़ मूव्स मिले ना, वो मुझे पता चल जाएगा, सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर पार्टीशन से मुझे कितने नंबर ऑफ़ मूव्स मिलने वाले हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आपको आ जाएगा समझ में थोड़ी देर में। मूव्स पता चल जाता है। ठीक है, अब डीएफएस में क्या होता है कि वो पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। तो क्या होगा कि वो अननेसेसरी सारे मूव्स आपके बढ़ाता चला जाएगा, है ना। वो एक स्टेट को कभी भी कम्प्लीटली प्रोसेस नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे बीएफएस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि आपको बीएफएस का यूज़ क्यों करना है यहाँ पे। और आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बीएफएस का यूज़ करना है, वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम है स्टार्ट से टारगेट तक पहुँचने की, और इसमें आपको सारे स्टेट्स पे ट्रैवर्स करना है। अगर आपको सारे स्टेट्स पे ट्रैवर्स करना है तो आपको ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा ट्रैवर्सल, बीएफएस या फिर डीएफएस। तो आपको बीएफएस क्यों करना है, ताकि आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स मिल जाएँ। अगर आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आई लेवल वाली, तो आप इसको याद रखो कि यहाँ पे मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स की बात हो वहाँ पे बीएफएस आता है, क्योंकि बीएफएस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्स करता है। ठीक है, मैं जब आपको ट्राई रन करके दिखाऊंगा तो आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इतना हमने कर लिया। तो एक बार फिर से अपने इस एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि हमने किया क्या। देखो, सबसे पहले क्या करना है, nums1 के हर पार्टीशन को देखना है। अब मैं आपको पूरा अप्रोच ही बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करेगा। 3 1 2 है, तो दिस इज़ माई लेवल 0, दिस इज़ माई लेवल 0। ठीक है, अब लेवल 1 क्या होगा, लेवल 1 ये होगा कि मैं इस एरे के ऊपर पार्टीशंस को देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस 3 को उठाया। अब 3 को मैंने क्या बोला कि 3 जो है मेरा यहाँ भी रह सकता है, फिर उसके बाद 3 जो है मेरा 1 3 2 ऐसे भी रह सकता है, 1 और 2 के बीच में, है ना। 3 और 1, मैं 3 को सबसे आगे रख सकता हूँ, 3 को मैं एक इधर रख सकता हूँ, 3 को मैं इधर रख सकता हूँ, 3 को मैं 1 2 3 ऐसे भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई 3 की बात। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, अब 3 1 की बात करते हैं। 3 और 1, 3 और 1 को मैंने एक साथ ले लिया, और 2, अब मेरा पार्टीशन है 3 1। तो 3 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 के पीछे भी रख सकता हूँ और 2 के आगे भी रख सकता हूँ। यहाँ पर अभी के लिए ये छोटी एरे है, बट अगर ये 6 साइज़ की एरे होती तो आपको और समझ में आता कि यहाँ पे और भी पोजीशंस पॉसिबल होती। तो 3 1 को मैं कैसे रखूँगा, 3 1 2 आगे रख दूंगा तो यही स्टेट आ जाएगी, तो नहीं रखूँगा वापस से। डुप्लीकेट्स हमें अवॉइड करने हैं, डुप्लीकेट मैं अवॉइड कर दूंगा सेट का यूज़ करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आते हो सॉल्यूशन देखने, तो आप सिर्फ सॉल्यूशन मत देखा करो उस प्रॉब्लम का, आपको ये सीखना है कि आप उस एक प्रॉब्लम से कितनी सारी चीज़ों को सीख सकते हो, जिससे आप अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में अप्लाई कर पाओ। अगर आप सॉल्यूशन देखकर और सेम ही चीज़ बार दोबारा आने पर वही पैटर्न आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपका फिर सॉल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। ठीक है, फिर आप दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, वही रिपीट होता रहता है। इससे अच्छा है कि आप एक बार उसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से ट्राई रन कर लो खुद से, तो आप उसे खुद से भी अप्लाई कर पाओगे, है ना। अब 3 1 2 है, 3 1 को मैं लास्ट में भी रख सकता हूँ, तो क्या होगा 2 3 एंड 1। ठीक है, तो एक स्टेट ये भी पॉसिबल हो गई।
उसके बाद क्या कर सकता हूँ, उसके बाद इस पूरे को उठा सकता हूँ। पूरे को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर रखूँगा कहाँ। अब देखो क्या होगा, अब 312 हो गया। अब इसका तो हो गया, 3 वाला काम हो गया। अब 1 पे आते हैं, है ना। अब 1 को मैंने हटा दिया। अब पार्टीशन किसके बीच में हो गया, 1 अलग हो गया, 3 और 2। ये अलग कैसे कर रहे हैं हम, इसके बारे में मत सोचो आप। ये इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको दिखा दूंगा कि कोड से ही सब कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अभी आप सबसे पहले एल्गोरिदम बनाने पे ध्यान दिया करो कि एल्गोरिदम आपकी क्या है, आपकी क्या सोच है। आपको उसे कोड में कन्वर्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये अलग स्टेप होता है, ठीक है। और उसमें आप हेल्प ले सकते हो, पर ये आपको यहाँ पे आपको अपने माइंड की एक्सरसाइज खुद करनी है। तो 1 को मैं कहाँ रख सकता हूँ, सबसे पहले आगे रख सकता हूँ। तो 1 3 2 ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 को बीच में 3 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 को लास्ट में 3 2 1, 3 2 1 है, 3 2 1 नहीं है, 3 2 1। उसके बाद 1 2 को आपको देखने में लग रहा होगा यार कि हम क्यों अलग अलग लेवल पे जाएं जब हमें सारे परमुटेशन यहाँ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब हमारा 5 to 6 साइज़ का एरे होगा तो हमें यहीं पे पहले ही लेवल पे सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, ठीक है। ये छोटा एरे इसलिए इसकी सारी चीज़ें आ जा रही हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया था, अभी 1 को अलग किया था। अब हमें 1 और 2 को अलग करना है और 3 को अलग करना है, ठीक है। 1 2 3 क्या है इसमें, हाँ है। 1 2 को अब 3 के आगे रखो, 3 1 2, 3 1 2 है, 3 1 2 भी है, नहीं रखेंगे कुछ भी। और फिर पूरा लेंगे तो पूरा लेने का, पूरा नहीं लेंगे, सॉरी इतना ही लेंगे। फिर 2 को हटाएंगे, फिर 3 1 आ गया हमारा अलग और 2 अलग आ गया। आई होप आपको पार्टीशंस तो कम से कम समझ में आ रहे होंगे। 2 आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, 3 पोजीशन है। 2 3 1 है इसमें, है 3 2 1 इसमें है, 3 1 2 है, ठीक है। तो इसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो हमारे पास ओवरऑल यही स्टेप्स मिले हमें, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप्स नहीं मिले, ये तो हमारा इनिशियल वाला ही स्टेप था, ये ऑलरेडी था, तो ये तो काउंट नहीं करेंगे। हमें टोटल 4 स्टेप्स मिले हैं, सॉरी 4 स्टेट्स मिले हैं, स्टेट्स, दीज आर स्टेट्स। और मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि अगर आप लेवल बाय लेवल करते हो ना काम, तो आपके पहले लेवल में इतने स्टेट्स मिले, ठीक है ना। तो आपको पहले लेवल में इतने नंबर ऑफ स्टेट्स मिल गए। अब क्या इसमें से, अच्छा ये बताओ 1 2 3 है, अब इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं 1 2 3 को। टोटल 6 पॉसिबिलिटी तो है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्या यहाँ पे सारे स्टेट्स कवर हो गए, नहीं हुए। एक तो ये रहा, 4 ये रहे, एक अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो वो अगले में पूरा होगा। तो ये मेरा लेवल 1 हो गया। अब लेवल 1 में क्या मेरा आंसर मिल रहा है, 1 3 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 मिल गया मेरा आंसर। तो मेरा यहाँ से जो लेवल 1 है यही मेरे स्टेप 1 हो जाएगा, यही मेरा पहला मूव हो जाएगा जहाँ मुझे आंसर मिल रहा है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करनी है, क्या हमारा फ्लो रहने वाला है इसको करने का। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। पर इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको इतना तो बताऊंगा कि मैंने ये बात आपको पहले भी बता रखी है कि आप एरे में डायरेक्टली साइज़ को लेकर मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि जावा में हमें एरे की जो साइज़ होती है उसको प्री डिफ़ाइन रखना पड़ता है, उसको पहले ही डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो बार बार एरे को ऐसे तोड़ना जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हम इसमें लिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट में तो कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन में देखो यहाँ पे सबसे पहले nums1 nums2 में पैरामीटर दिए हुए हैं और n इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ है, ठीक है। एक हमने लिस्ट बना ली स्टार्ट, जो कि स्टोर करती है nums1 के सारे एलिमेंट को। ऑब्वियस है कि हमारा ये स्टार्टिंग स्टेट है, सबसे पहला स्टेट है ये, और हमें जाना है टारगेट तक। तो टारगेट लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी हमें कंपेयर करने के लिए। तो nums2 के मैंने सेम लिखा हुआ है कि मैंने ये सारी चीज़ें सेम यहाँ पे लिखी हैं कि nums2 के मैंने सारे एलिमेंट्स को टारगेट में स्टोर करवा लिया। उसके बाद क्या किया है, अगर पहले ही चेक कर लिया ना यार, अगर स्टार्ट और टारगेट हमें इक्वल दे रखे हैं तो फिर फालतू में और स्टेप्स क्यों बढ़ाएं, वहीं पे ज़ीरो कर दें, कोई स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, दोनों इक्वल हैं पहले से ही। अब मैंने एक क्यू बना लिया है, ठीक है। क्यू बनाया क्योंकि BFS कैसे करते हैं हम, BFS क्यू से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया। क्यू में क्या स्टोर है, क्यू में लिस्ट स्टोर है, और ठीक है। तो क्यू को डिफ़ाइन कर लिया है, सेट को ऐसे डिफ़ाइन कर लिया है, इसमें भी लिस्ट स्टोर है।
मतलब लिस्ट स्टोर है, इसका मतलब पता है क्या है, आपका स्टेट स्टोर है। लिस्ट की एक स्टेट है, इसका एक परमुटेशन को हम स्टेट ले रहे हैं, तो ये एक स्टेट इसके अंदर स्टोर है, ये भी स्टेट इसके अंदर स्टोर है, जो ट्रैक रखा है कि दोबारा वही डुप्लीकेट स्टेट इसके अंदर ना आ जाए। विजिटेड रखा है इसका नाम है ना। तो यहाँ पे क्यू में मैंने स्टार्टिंग स्टेट को ऐड करवा दिया और विजिटेड में भी ऐड करवा दिया कि ये क्यू में आ चुका है। जो भी क्यू में आ जाएगा उसको मैं अपने सेट में ऐड करवा दूंगा, जो मेरा विजिटेड सेट है। और शुरुआत में जो मूव्स है वो ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कैसे काम कर रहा है। अब एक वाइल लूप रन किया, एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा कोड का, ये बीएफएस का है। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीएफएस पढ़ के आओ, एक बार बीएफएस ज़रूर पढ़ के आओ, आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। बीएफएस बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे आपको इसे समझने में, समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्यू एम्प्टी जब तक नहीं हो जाता तब तक चलाएंगे, क्योंकि क्यू के सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, सारी स्टेट्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। और साइज़ क्या है क्यू की वो देख लेंगे, साइज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये वाइल लूप क्या ट्रैक कर रहा है कि हमारे एक लेवल के अंदर जितने भी स्टेट्स स्टोर है ना वो सारे प्रोसेस हों। एक लेवल के अंदर क्यू में जितने भी स्टेट्स स्टोर हैं वो सारे प्रोसेस हों, ये साइज़ ये इंश्योर कर रहा है। मैं जब ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली है करंट, जो मेरे करंट स्टेट को स्टोर करेगी। अगर करंट स्टेट मेरे टारगेट के इक्वल है तो यहीं से मैं नंबर ऑफ़ मूव्स को रिटर्न कर दूंगा। अब आता है इस प्रॉब्लम का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट, जो कि है पार्टीशन करना, स्प्लिट करना और मर्ज करना। तो स्प्लिट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे दो लूप्स की, क्योंकि एक ट्रैक रखेगा ना कि मतलब कौन सा सब एरे, कौन सा पार्ट ऑफ द एरे मुझे निकालना है। तो मुझे इसके लिए दो पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने इन दो पॉइंटर से सारी पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड किया है। एल इक्वल टू ज़ीरो टू एन तक और आर इक्वल टू एल से एन तक, है ना। सारी पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करते हुए हम आगे जाएंगे। तो ये कट क्या कर रहा है, ये मेरी एक लिस्ट है जो मैंने कट नाम से बनाई है। और कट क्या करेगा, जो कटेड पार्ट है, जो सब एरे वाला पार्ट है जिसको मैं निकाल रहा हूँ अपने करंट वाले स्टेट में से, वो ये स्टोर करेगा। और क्या कर रखा है, करंट डॉट सबलिस्ट, सबलिस्ट निकाल ली है एल से आर प्लस वन तक, ठीक है। ऑब्वियस है एल और आर मेरे पॉइंटर से, तो एल से आर प्लस वन तक की ही तो सब लिस्ट निकालूंगा ना, यही मेरा सब एरे हो जाएगा। और यहाँ पे एक रिमेनिंग लिस्ट है, रिमेनिंग लिस्ट क्या करेगा, करके दिखाता हूँ आपको मैं, देखो 2 1 3 4 5 ऐसे मान लो कोई एरे है, मतलब करंट लिस्ट है मेरी, ये करंट लिस्ट है। अब मुझे मेरा एल है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, तो मैं एल से आर प्लस वन तक कट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए 1 3 और 4 एक पास और 2 और 5 एक पास, ठीक है। यही तो करना चाह रहा हूँ, मैं पार्टीशन करना चाह रहा हूँ। तो आर प्लस वन तक मैंने क्या करा, सब लिस्ट निकाल लिया। आर प्लस वन क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, तो आर तक के ही लेते हैं हम। एग्जैक्टली सेम है सब स्ट्रिंग की तरह। तो 1 3 4, तो 1 3 4 यहाँ पे आ गया। और 2 5 कैसे ले रहे हैं देखो, आप खुद भी सोच लोगे। यहाँ पे मैंने एक नई लिस्ट बनाई है, रिमेनिंग जो रह गए हैं प्रीफिक्स और सफिक्स वाले। तो ज़ीरो से एल तक ले लो, ऑब्वियस है ज़ीरो से एल, और एल क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, तो ज़ीरो से ज़ीरो यही वाला लेगा 2। और क्या ले लो, आर प्लस वन से लेंथ तक, लास्ट तक, तो इधर वाला पार्ट आ जाएगा। तो वही किया है, ऐड ऑल कर दो करंट डॉट सब लिस्ट ज़ीरो से एल तक, ज़ीरो से शुरू से एल तक, और ऐड ऑल यहाँ से आर प्लस वन से एन तक, आर से आगे और एन तक। तो ये आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास आ गया कट, और ये आ गया रिमेनिंग, ठीक है। करना क्या था मेरे पास, अब मैं कट को ना, जो मैंने कट किया है उसको मैं क्या कर रहा था, उसको मैं हर एक पोजीशन पर जाकर सेट कर रहा था कि यहाँ पे आ सकता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कितने पोजीशन है, एक पोजीशन है 2 के आगे, एक पोजीशन है 2 और 5 के बीच में, एक पोजीशन है 5 के आगे, ठीक है। यही 3 पोजीशन पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, सारी पोजीशन को ट्रैक किया। पोजीशन इक्वल टू ज़ीरो से पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू रिमेनिंग डॉट साइज। ये वाला एरे जो है ये क्या है, रिमेनिंग एरे है। पोजीशन प्लस प्लस, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को एक दो बार देखो, इसी पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा। अब पोजीशन अगर लेंथ के, पोजीशन अगर एल के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो। क्यों, इसको प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमने एल से ही पार्टीशन किया है, एल से ही पार्टीशन किया है, तो अगर मैं एल पे ही सेम चीज़ को डाल दूँ तो उसका फ़ायदा क्या है।
मतलब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे l=1 पे पार्टीशन किया है, l=1 पे किया है ना, तो मैं इसको दोबारा अगर 1 पे ही डालूँ, 0 1 1 क्या होगा 2 और 5 के बीच में, तो 1 3 4 और 5, तो ये तो वापस वही बन के आ गया ना। ये जो पार्ट है ये पूरा वन फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ गया, तीन पोजीशन है 0 1 और 2, तो 1 पे डालूंगा तो ये वापस वही बन के आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि मैंने एल से पार्टीशन करना शुरू किया है। ठीक है, तीनों नेस्टेड लूप हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर लिस्ट है, दोबारा एक नई लिस्ट बना ली है। लिस्ट क्यों बनाई है, जो रिमेनिंग वाला है उसको स्टोर करने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मर्ज कर रहा हूँ। दिस इज़ माई स्प्लिटिंग पार्ट, स्प्लिट कर रहा हूँ, और ये मेरा मर्जिंग वाला पार्ट है। अब मैं दोनों को मर्ज करके देख रहा हूँ, हर एक पोजीशन पर मर्जिंग हो रही है। ठीक है, नई हर बार नई लिस्ट बनेगी। तो लिस्ट डॉट एड ऑल पोजीशन कट, इस पोजीशन पर इस कट को डाल दो, तो मैंने इस पोजीशन पर इस कट को डाल दिया है ना। और फिर चेक करो कि क्या विजिटेड के अंदर वो है। ये एक तरह से बूलियन ही रिटर्न करता है ना, क्योंकि अगर उसने ऐड करवा लिया सेट ने, तो मतलब क्या है, उसके अंदर पहले से नहीं होगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ये ऐड हो जाता है तो क्यू में भी ऐड कर दो फॉर फर्दर प्रोसेस, और अगर ऐड नहीं होता है तो मतलब क्या है, फॉल्स रिटर्न करेगा, उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्यू में ऐड मत करवाओ। इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी अवॉइड हो जाएगी। साइज़ को किया माइनस माइनस, और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव को किया प्लस प्लस। मूव प्लस प्लस तब हो रहा है जब मेरा नेक्स्ट लेवल आ रहा है, ना कि नेक्स्ट स्टेट आ रहा है। और साइज़ कब माइनस माइनस हो रहा है, जब मेरा नेक्स्ट स्टेट आ रहा है। ठीक है, अब बारी है इसको ड्राई रन कर लेने की। एक बार इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ड्राई रन करते हुए मैं आपको ये सब करके नहीं दिखाने वाला एग्जैक्ट, क्योंकि ये सब आप खुद भी समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ज़ीरो से एन तक, और एल, फिर उसके बाद एल से फोकस कर रहे हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर मान लो मेरा एरे है, ठीक है, तो यहाँ पर एल से शुरू होगा, तो आर कहाँ से आएगा, आर पहले यहाँ पे जाएगा, इसको लेगा, फिर इसको लेगा, फिर इन तीनों को लेगा, फिर इन चारों को लेगा, फिर एल जो है अपडेट होकर इधर आ जाएगा, फिर इसको लेगा सिर्फ एक को, फिर इन दोनों को लेगा, फिर इन तीनों को लेगा, फिर एल यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे चल रहा है ये लूप। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसे ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। जो हमारे पास इनपुट था, क्या इनपुट था हमारे पास, 3 1 और 2, और हमारा जो टारगेट है वो है 1 2 और 3। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो पार्टीशंस करने हैं। सबसे पहले मैं अपना क्यू बना लूँगा। चलो, मेरा पहला लेवल आ गया यहाँ पे 3 1 और 2 स्टार्ट आ गया इसके अंदर, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करूँगा मैं, स्टार्ट मेरा आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट हो जाए। यहाँ पे स्टार्ट आ गया। स्टार्ट अगर इक्वल है इसके, ठीक है, ये सब नहीं है, क्यू में मैंने ऐड करवा दिया। सेट भी एक बना लेंगे, विजिटेड सेट। क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये वाला लूप रन करेगा। फिर साइज़ निकाली है हमने, और फिर करंट वाले को निकाल के प्रोसेस किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सेट भी बना लेते हैं। सेट में आ गया 3 1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक साइज़ बना लेंगे, साइज़ निकाल लेंगे। लिस्ट क्यू का साइज़ आ गया 1, क्योंकि सबसे पहले एक ही इसके अंदर स्टेट प्रेजेंट है, तो साइज़ 1 आ गया। ठीक है, अब साइज़ 1 तक चलेगा, तो साइज़ 1 में क्या होगा, 3 1 2 यहाँ आ गया। अब इसके अंदर वो तीनों फॉर लूप आएंगे, तीनों फॉर लूप का काम होगा। तो सबसे पहले 3 को प्रोसेस होगा, एल यहाँ पर होगा, और आर कहाँ होगा, आर जो है वो यहीं होगा। ठीक है, तो एल से आर प्लस 1 तक में स्प्लिट करो, तो ये मेरा कट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा 3, और जो मेरा रिमेनिंग हो जाएगा वो क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हम ले रहे हैं रिमेनिंग को। तो मुझे क्या करना है, कट को ऐड करवा के देखना है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो क्या क्या होगा, 3 1 और 2। क्या ये सेट में पहले से प्रेजेंट है, यस ये पहले से प्रेजेंट है, तो मेरा सेट जो है उसको फॉल्स देगा इसमें। और हाँ, ज़ीरो के लिए तो देखो रन ही नहीं करेगा ना, अभी l=0 चल रहा है, तो ज़ीरो के लिए तो ये रन ही नहीं करेगा, और r भी 0 चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा, हटाओ इसे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और 2, तो 1 3 2 मेरा इसमें ऐड हो जाएगा, 1 3 और 2, और 1 3 2 सेट में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आर, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 1 2 3, तो 1 2 3 भी ऐड हो जाएगा, 1 2 3 भी इसके अंदर नहीं है, और 1 2 3 इसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं 3 को, कट को यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब
उसके बाद क्या कट करेंगे, 3 और 1 को कट करेंगे क्योंकि r यहाँ पे आ जाएगा, तो l से r+1। तो इस बार कट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 3 से 1, और जो रिमेनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो 3 से 1 के पास कितनी पोजीशन है, एक आगे ऐड कर सकते हैं, एक पीछे ऐड कर सकते हैं। तो 3 1 2 और 2 3 1। तो 3 1 2 इसमें पहले से है, तो 2 3 1, 2 3 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी 2 3 1 ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब पूरे को लेके देखेंगे। पूरे को लेके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो 3 1 2 ही बन जाएगा। अब आ जाएगा हमारा L जो है, L की वैल्यू हो जाएगी 1, और R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू भी 1। तो कट क्या होगा, कट 1 होगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, और बचेगा क्या, 3,2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करवाना है इधर, इधर और इधर। तो 3, तो 1 3 2, तो 1 3 2 है इसमें, पहले से ही है। 3 1 2, 3 1 2 है पहले से ही है। 3 2 1, 3 2 1 है क्या, 3 2 1 नहीं है, 3 2 1, ठीक है। तो 3 2 1 मैंने इसमें ऐड करवा दिया। इसके बाद क्या करना है, 3 2 1 इसमें भी ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस हो गया सारा। अब 1,2 की बारी है। 1,2 एज अ कट लेके चलो, और 3 रिमेनिंग है। तो 1 2 या तो 3 के पीछे या 3 के आगे। तो 1 2 3 पहले से ही है, 3 1 2 पहले से ही है, ठीक है। अब क्या लेके चलना है, अब हमारे पास 3 1 2 है, तो अब L यहाँ पे आ गया है और सिर्फ 2 बचा हुआ है। तो 2 को कट कर लेंगे, तो 2 अलग आ गया और 3 1 अलग आ गया। 2 के पास कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन से अगेन। तो 2 3 1 पहले से है क्या, 2 3 1 है। 2 3 2 1, 3 2 1 भी है। 3 1 और 2, तो 3 1 2 है इसमें, 3 1 2 भी है, ठीक है। तो ये सब खत्म हो गए, सारे एल खत्म हो गए, सारे आर खत्म हो गए, सारे लूप्स खत्म हो गए, ठीक है। तीनों फॉर लूप हमारे खत्म हो गए। उसके बाद मेरा क्या स्टेप था वो एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे ही मेरा तीनों फॉर लूप ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे साइज़ माइनस माइनस करना है, ठीक है ना। तो साइज़ मेरा ज़ीरो हो गया। जैसे ही साइज़ ज़ीरो हो गया, वाइल लूप ब्रेक हो गया। वाइल लूप क्या हो गया, वाइल लूप ब्रेक हो गया। अब उसके बाद अगेन जो है हमारा निकलेगा, ये तो प्रोसेस हो गया है ना, ये तो हमारा निकल गया था पहले ही। जैसे ही ये निकला था ना, तो क्या हुआ था कि मूव प्लस प्लस हुआ था, ठीक है। मूव्स प्लस प्लस हुआ था, क्योंकि देखो ना, जैसे ही ये निकला हमारा, तो साइज़ क्या हो गया, साइज़ ज़ीरो हो गया। जैसे ही साइज़ ज़ीरो हो गया, तो साइज़ वाला वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और साइज़ वाले वाइल लूप के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, साइज़ वाले वाइल लूप के जस्ट बाद मूव्स को प्लस प्लस करना है। तो मूव्स जो है मेरा प्लस प्लस हो गया, तो ज़ीरो था तो 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट किसके लिए, अब दोबारा हम क्यू का साइज़ निकालेंगे। इस बार क्यू का साइज़ है 4, ठीक है। तो अब इन चारों के लिए चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो सबसे पहले इसके लिए होंगी, मान लो कुछ कुछ होंगी, फिर उसके बाद इसके लिए होंगी। अब जैसे ही इसके लिए होंगी 1 2 3 के लिए, तो देखो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट डॉट इक्वल्स, यहाँ से निकालेगा क्यू डॉट पोल करके। तो जैसे ही टारगेट के इक्वल हो जाएगा ना करंट वाला, तो यहाँ से मूव्स रिटर्न हो जाएगा। तो इसको प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये होगा, इसी तरह से होगा। तो 1 2 3 मेरा यहाँ से, तो मूव्स क्या रहेगा, मूव्स तब भी 1 ही रहेगा, क्योंकि ये चारों ख़त्म हो जाएंगे ना, तब मूव अपडेट होगा। और यही रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ BFS जो है वो मिनिमम को इंश्योर करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आएगा, कि वो पहले एक स्टेट को पहले एक लेवल ऑफ स्टेट को कम्प्लीटली प्रोसेस कर लेता है। इसके लिए उसने बोला ये पूरा प्रोसेस हो गया, अब अगले मूव पे गए, फिर ये पूरा प्रोसेस हो गया, अब अगले मूव पर जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, देखो सबसे पहले तो इसमें हम हर एक पॉसिबल सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं, हर एक पॉसिबिलिटी को ऐड कर रहे हैं। मे बी हमारा जो टारगेट है वो लास्ट में जाकर मिले, तो हमें सारे परमुटेशन जनरेट करवाने होंगे। तो बिग O ऑफ n फैक्टोरियल तो आ गया, और हमने नेस्टेड लूप का यूज़ किया है, जो कि 3 नेस्टेड लूप्स है, तो n³ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ हर स्टेट को हम स्टोर करवा रहे हैं, तो n फैक्टोरियल है ना। और सेट को भी हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं हर एक स्टेट को स्टोर करवाने के लिए। और साथ में हम यहाँ पे अलग अलग लिस्ट बना रहे हैं, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।